हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, यानी पर्यावरण और पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट है क्या, यानी इसको हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट क्या है कि द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एनवायरनर। यानी कि ये जो टर्म है, एनवायरनमेंट जो टर्म है, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है? फ्रेंच वर्ड से। यानी फ्रेंच एक वर्ब है, क्या? एनवायरनर, जिसका मतलब होता है टू इंसर्कल और सराउंडिंग्स। यानी कि ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एनवायरनर। ठीक है, इसका मतलब होता है इंसर्कल या सराउंड या सराउंडिंग्स। दस आवर एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड दैट सराउंड अस। यानी इस तरह से हम पर्यावरण को यानी एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चीजें हैं, है ना, हमारे आसपास सराउंड सराउंड अस में, एज वेल एज यानी उसके साथ साथ जो भी कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस हैं, वो इफेक्ट करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटी को, तो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये तीनों क्लोजली इंटर रिलेटेड है आपस में। अगर हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को देखें, आर थ्री डिफरेंट टर्म्स है, टर्म्स ये अलग है बट दे आर इंटर रिलेटेड, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है आपस में। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट। और ये तीनों को हमको समझना बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को और इकोसिस्टम को। तो इससे पहले हम एनवायरनमेंट को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या। तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस और इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। हमारे आसपास यानी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, ठीक है, और या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनको अदर कोई भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और सिंपली पुट, एवरीथिंग सराउंडिंग living organisms like people, place and things constitute its environment, which can be either natural or man-made। और ये जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो या तो नेचुरल चीजें भी हो सकती है या मैनमेड चीजें भी हो सकती हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से बना हुआ, मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल हो, यानी कि मानव निर्मित हो। तो ये सभी एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो एनवायरनमेंट में दो बेसिक कंपोनेंट्स है, एक हो बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक को हम जैविक कहते हैं और एबायोटिक को अजैविक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसे भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि इकोलॉजी क्या है। हमने कहा कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है ना, यानी कि आपस में तीनों संबंधित है एक दूसरे से। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजी क्या है। तो एट द सेम टाइम वी वुड अंडरस्टैंड इकोलॉजी विच इज अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी क्या है? बेसिकली एक एक ही इंटरैक्शन है, किसका? या इंटरैक्शन बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट का। ठीक है, या फिर हम इकोलॉजी को बोल सकते हैं इको। इको का मतलब होता है हाउस, एंड लॉजी, लॉजी जो वर्ड है, लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो ऑर्गेनिजम्स के हाउस या प्लेस के बारे में और उसका फिजिकल फैक्टर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1869 बाय द जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल। और ये जो टर्म है, इकोलॉजी जो टर्म है, वो किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने। कब दिया था? 1869। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने का बहुत बहुत चांसेस है। तो इकोलॉजी को इस तरह से अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो क्या कहेंगे कि इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस concerned with concerned with the relationship and interaction between living organisms and their physical surroundings or environment। जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है, तो इसके आसपास का जो भी सराउंडिंग्स है, तो चाहे वो सराउंडिंग्स फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, या बायोटिक हो, या एबायोटिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स के हम आसपास के जो भी सराउंडिंग्स का हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके आसपास जो भी फिजिकल सराउंडिंग्स है या फिजिकल एनवायरनमेंट है, तो वो ऑर्गेनिज्म के साथ उसका कैसा संबंध है, यानी ऑर्गेनिज्म के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तो उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। और ये इकोलॉजी टर्म जो है वो 1869 में कॉइन्ड दिया था, मैंने कॉइन किया था, किसने दिया था? जर्मन साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने।
ठीक है, तो इसे भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस के वैल्यूडेड कोर्स में ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। तो इकोलॉजी comes from the Greek words oikos। इकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। इससे इको, इको का मतलब होता है ब्रेक कर, इको का मतलब क्या होता है, हाउस और प्लेस वेयर वन लिव्स, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द हाउस इन विच वी लिव, है ना, और इमीडिएट सराउंडिंग्स विच इन्वेलप अस एंड विद whom वी इंटरैक्ट विद अस ऑन एवरीडे बेसिस। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का हाउस है और उसके साथ साथ उसका जो भी सराउंडिंग्स है, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड मोर स्पेसिफिकली एज द स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस बिटवीन organisms and the non-living components of their environment, or a study of interrelationship between the organisms and the environment। तो इस तरह से हम इकोलॉजी को और डिफाइन कर सकते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव with the exchange materials and energy combines to make up an ecosystem। यानी इकोसिस्टम में क्या है, इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज करते हैं और इंटरेक्शंस करते हैं। तो इस इंटरेक्शन सिस्टम को, यानी इस तरह के इंटरेक्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं, और इकोसिस्टम इकोलॉजी का सबसे बेसिक यूनिट होता है। और इस तरह से हम देखें तो एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स, the living plants and the animal, including all the microbes, and the abiotic components, air, water, minerals, soil, temperature, humidity, that constitute the environment। तो ये सभी चीजें आपको इकोसिस्टम में होंगे, यानी इकोसिस्टम में क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होगा और एबायोटिक कंपोनेंट्स होगा। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे जो भी हैं, जो भी लिविंग लिविंग थिंग्स है, प्लांट हो, एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स हो, ठीक है, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में होगा। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होंगे, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में होंगे। सेम इसी तरह से हम अगर एनवायरनमेंट के कंपोनेंट का भी बात करें तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट होगा और एबायोटिक कंपोनेंट होगा। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का क्या टाइप्स है, ठीक है, एनवायरनमेंट के टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना, अगर हम उत्पत्ति के आधार पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एनवायरनमेंट दो दो तरह के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल या मानव निर्मित। तो द नेचुरल एनवायरनमेंट इनकम्पासेस ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, यानी कि बिना ह्यूमन के, यानी बिना मानव के इंटरफेरेंस से जो भी चीजें बनते हैं, या फिर नेचुरली जो भी चीजें बनते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं। इट इज इट इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड फंक्शनिंग थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड साइकिल्स। और ये जो भी चीजें होती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो सारी चीजें सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं, यानी खुद से चलने वाले, खुद से फंक्शन करने वाले, ठीक है, यानी उसमें जो भी होगा नेचुरल प्रोसेस होगा और नेचुरल साइकिल्स होगा, जैसे फॉरेस्ट, ओशियन, रिवर, माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लांट, एनिमल, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, ये सारे कैसा है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब हम देखते हैं मानव निर्मित यानी मैनमेड एनवायरनमेंट में। So the man-made or artificial environment consists of a space, object, and systems created, altered, or maintained by humans to meet their needs and support their lifestyle। मैन-मेड एनवायरनमेंट क्या होते हैं कि वैसे एनवायरनमेंट जिसे हम खुद से बनाते हैं, यानी जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, या मानव के द्वारा फिर हम उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, तो उसको हम मैन-मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे सिटीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, एक्वेरियम, जूस एंड आर्टिफिशियल लेक्स, ये सभी क्या है, मानव निर्मित है, यानी मैनमेड एनवायरनमेंट है। तो ये दो हो गए हैं टाइप्स, है ना, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे। पर्यावरण को हम दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैनमेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर्स और एनवायरनमेंट। तो इस तरह से हम देखें एनवायरनमेंट के दो
दो कंपोनेंट्स है, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो बायोटिक में आएंगे, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक में इंक्लूड होंगे। लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे, जैसे उसमें हो गए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्लांट्स, कंज्यूमर एनिमल्स, एंड डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होंगे, लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर, एनर्जी। तो ये सारे क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट यानी दो तत्वों को, है ना, बांटते हैं, बायोटिक में और एबायोटिक में। बायोटिक को हम जैवीय बोलते हैं, जैव हिंदी में, और इसे हम अजैव कहते हैं। तो हमारा कोशिश भी है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में हम समझाने का, ठीक है, ताकि सभी बच्चे को हेल्पफुल हो हमारा वीडियो। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स को और हम क्लासिफाई करें तो उसमें आपको अलग अलग मिलेगा, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब इसमें लेयर ऑफ एयर, या ठीक है, लिथोस्फियर में क्या होगा, लैंड, यानी वो एरिया या वो स्फेयर या लेयर जो लैंड में हो, है ना, जमीन में। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब तो वाटर, ये वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। और ये तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक नया स्फेयर बनेगा जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर मतलब जिसमें लाइफ हो, है ना। तो ये बायोस्फीयर कहलाता है। ये बायोस्फीयर में सारा कुछ आएगा, जितना भी लिविंग, हमारा जो भी लिविंग सिस्टम है या लिविंग वर्ल्ड है, सारा बायोस्फीयर है, ठीक है। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को आज हम समझें, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।